ऐसे मालदार बाप की बेटी, ऐसे मालदार बाप की बेटी, ऐसे दौलतमंद बाप की बेटी, जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा आसमा खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना, लक़ब किसका है तेरा तेरा। जिसको भी भीख मिली उनके दर से मिली, जिसको भी जो नेमत मिली उसके दर से मिली। खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क के कासिम हो तुम, तुमसे मिला जो मिला तुम पे करोड़ों दुरूद। फरिश्ते जिसके दरवाजे पे दामन भरे, अंबिया जिसके दरवाजे पर नेमतें पाए, अल्लाह अकबर, वो मेरे नबी की चौखट है। अल्लाह अल्लाह, अंदाजा तो करें, इतने मालदार बाप की बेटी है, हाथ से चक्की चलाती। सरकार मौलाए कायनात फरमाते हैं, फातिमा को चक्की चलाते चलाते हाथों में गट्टे पड़ गए, हाथों में छाले पड़ गए थे, छाले गट्टे पड़ गए थे। और फरमाते हैं जब पानी भरकर अपनी पीठ पर मशकीज़ा रखकर लाती थी तो पानी पीठ पर रखकर लाने की वजह से पीठ पर मशकीज़े के काले निशान पड़ गए थे। ये थी उनकी जिंदगी। और हाल क्या था? नमाज तो नमाज है, फर्ज तो फर्ज है, वाजिबात तो वाजिबात हैं, तहज्जुद हो या रात की इबादत हो। हालत ये थी कि जब इशा की नमाज के बाद नफिल नमाज शुरू करती, एक ही सजदे में पूरी रात गुजार देती, एक ही सजदे में। और जब सुबह होती नमाज जल्दी से मुकम्मल करती, और सुबह होती तो कहती अल्लाह तूने रात इतनी छोटी बनाई, इतनी छोटी तूने रात बनाई कि फातिमा दिल खोल के सजदा न कर सके। कोई रात ऐसी बड़ी दे दे कि फातिमा दिल खोल कर दिल के अरमानों के साथ सजदा कर ले। सैयदा फातिमा को इबादत के लिए रात छोटी पड़ती थी, और मेरी माओ और बहनों को फिल्में देखने के लिए और सीरियल देखने के लिए रात छोटी पड़ती है, रत जगहों में नाचने के लिए रात छोटी पड़ती है, बेपर्दा घूमने के लिए रात छोटी पड़ती है। आप गौर तो करें, हम जहन्नम खरीद रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने मेराज की शब जहन्नम में जब झांका तो मैंने सबसे ज्यादा जहन्नम में औरतों की तादाद देखी। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, औरतें जहन्नम में क्यों थी? फरमाया कि वो बेपर्दा घूमती है, वो पर्दा नहीं करती, पर्दे की पाबंद नहीं है। सोचें, एक दौर वो था कि हिंदुस्तान की गैर मुस्लिम औरतें भी पर्दा करती थी, और एक दौर ये आ गया कि मुसलमान औरतें भी पर्दा नहीं करती। बल्कि औरतें तो ये कहती है मौलाना छोड़ो, पर्दा तो आंख का होता है, पर्दा तो आंख का होता है। अल्लाह अकबर। एक रिवायत मुझे याद आई, सैयदा फातिमतु ज़हरा के घर में, जरा तवज्जो करना मेरी बहनें खास तौर पे, और आपसे भी कहता हूं अपने घर में पर्दे का निजाम कायम करो। बाप की जिम्मेदारी, भाई की जिम्मेदारी। देखो, अपना सिर्फ नेक बन जाना हमें निजात नहीं दिला सकता जब तक घर में हम इस्लामी माहौल कायम न करें। बल्कि मेरे आका का फरमान ये है, जिस घर की औरतें बेपर्दा रहती हो और उस घर के मर्द मसलन भाई बाप शौहर उन औरतों को बेपर्दगी से मना नहीं करते, वो मर्द दय्यूस है, दय्यूस। अल्लाह ना उनकी नमाजें कबूल करता है ना उनकी दुआएं कबूल करता है। यानी जिस घर की औरतें बेपर्दा घूमेगी, उस घर के मर्द अगर उनको मना न करें, अल्लाह ना उनकी नमाजें कबूल करे ना उनकी दुआएं कबूल करे। आज सबको शिकायत है हमारी दुआ कबूल नहीं होती। तेरी बेटी बेपर्दा तो नहीं घूमती, तेरी बहन बेपर्दा तो नहीं घूमती, तेरी बीवी बेपर्दा तो नहीं घूमती। क्या हो गया? दीन से दूर हो गए, आखिरत की फिक्र भूल गए, अल्लाह के अजाब को भूल गए, अल्लाह के अजाब को कहानी किस्सा समझने लगे, वाज़ो नसीहत की महफिल में हंसने हंसाने की बात करने लगे। नहीं, मरना है, आखिर मौत है, अल्लाह को मुंह दिखाना है। मुसलमान हो तो इस्लाम पर चलो, अल्लाह रसूल की बात मानो, अपनी मर्जी के मुताबिक मत चलो। एक मर्तबा सैयदा फातिमतु ज़हरा के घर अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, साथ में नाबीना सहाबी थे। नाबीना सहाबी घर में आए, सैयदा फातिमतु ज़हरा किसी पर्दे के पीछे छुप गई। अल्लाह के रसूल ने इम्तिहान लेने के लिए कहा, बेटी फातिमा किससे छुप रही हो? इशारा करके कहा इनसे, ताकि उनका दिल भी ना टूटे। इनसे इरशाद हुआ ये तो नाबीना है,
अर्ज करती आका ये नाबीना है, मैं तो नाबीना नहीं हूं, मैं नाबीना नहीं हूं, इसलिए इनसे पर्दा कर रही हूं। अंदाजा करें, गौर फरमाएं, ये मिजाज था सैयदा कायनात का। बल्कि सैयदा पाक की शान ये है, इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत ने तो यहां तक लिखा है कि सैयदा फातिमतुज ज़हरा के सर की चादर को, सर के दुपट्टे को, मर्द तो मर्द है, मर्द तो मर्द है, बच्चे तो बच्चे हैं, बूढ़े तो बूढ़े हैं, फातिमतुज ज़हरा की गैरत ये थी कि आप जो सर के ऊपर चादर ओढ़ती थी, उस चादर को कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। आपने अपनी सर के चादर को, सर के बालों को नहीं, सर के बालों की बात बहुत बुलंद है, सर के बालों की बात बहुत बुलंद है। लाओ कोई ऐसी औरत कायनात में, लोग ऐसी खातून कायनात की अव्वलीन और आखिरीन में बता नहीं सकते ये नबी की बेटी है, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया ज़किया उम्मे अबीहा सैयदा कायनात मलके फिरदौस बरी मखदूमे कायनात सैयदा फातिमतुज ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। वो खातून इमाम हुसैन से किसी ने कहा था, हुसैन तुम्हारी माँ बड़ी नेक थी, आंखों में आंसू आ गए। फरमाया सच कहा, मेरी माँ इतनी नेक थी कि जब उनका विसाल हुआ मैं सिर्फ 7 साल का था, उसके बावजूद भी मैंने अपनी माँ के सर के बालों को कभी नहीं देखा। बेटा होकर भी मैंने अपनी माँ के सर के बालों को कभी नहीं देखा। कोई ऐसी खातून तो लाओ। अल्लाह अकबर। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद मियत माजिया लिखते हैं कि सैयदा फातिमा ने अपनी चादर को चांद और सूरज से भी छुपाया, उनकी चादर को कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। फरमाते हैं जिसका आंचल ना देखा महो महर ने, आंचल कहते चादर को, दुपट्टे, जिसका आंचल ना देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम, उस रिदाए नजाहत पे लाखों ये है औरत का किरदार। और आज गाने हो रहे हैं औरतों के दरमियान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनो। आज औरतें शादियों में नाचती है और मर्दों से कहती हम तो अपने अरमान निकाल रहे हैं, बेटे की शादी में, भाई की शादी में, देवर की शादी में ना नाचे तो फिर क्या करें। इन्हें नाचना तो बहुत बड़ी बात है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो औरतें इतरा इतरा कर चलती है, यानी चलती है, दौड़ती नहीं, इतरा के चलती है, इतरा कर चलना। गुजरात वाले समझेंगे इतरा के चलना किसे कहते हैं। मुझे गुजराती नहीं आती वरना मैं गुजराती में बोलता आपको, लेकिन आप समझ सकते हैं मैं कहना क्या चाहता हूं कि इतरा कर जो औरतें चलती है, अल्लाह तबारक व तआला उस औरत को जन्नत की खुशबू भी नहीं देगा और उस औरत पर अल्लाह की लानत होती है। और जमीन उसको पुकार पुकार कर कहती है मित्रा कर चलने वाली औरत, जब तुम मेरे अंदर दाखिल होगी तो तुझे ऐसा दबाऊंगी कि तेरी पिसलियां एक दूसरे से मिल जाएगी। ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है, ये दुनिया ही सब, एक दिन कब्र है, कब्र में जाने से इनकार किसको है। ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है, एक दिन कब्र है। बल्कि औरतें तो अब इतनी दीन से दूर हो गई, उन्हें दीन धर्म कुछ पता ही नहीं। पहले माँ अपने बच्चे को नमाज भी सिखाती थी, वुजू भी सिखाती थी, गुस्ल भी सिखाती थी, यानी माँ अपने बच्चे को पीर की तरह तवज्जो देती थी। बल्कि पीर जहां तक नहीं पहुंचा सकता वहां तक मां पहुंचाती। ये बात तवील होगी, मैं सिर्फ इशारा देता हूं। बाबा फरीद का वाकया आपने सबने सुना है, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, सिर्फ इशारतन उस पे आपको बताऊंगा कि मां कहां तक पहुंचाती है। देखो, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का बचपना है, छोटे से आप नन्हे से बच्चे हैं ना। एक दिन मां ने कहा कि बेटा नमाज पढ़ो, नमाज। बहुत मशहूर बात है, बहुत तफसील से नहीं बयान करना, बस आपको इशारतन मेरी बहनों की अल्लाह तवज्जो मेरी तरफ कर दे। कहा बेटे नमाज पढ़ो, फरीद नमाज पढ़ो।
ये बाबा फरीद की अम्मी कौन है? साबिर पाक की नानी है। ये बहुत अजीम खातून है, वली है, अपने वक्त की वलिया है। बाबा फरीद से कहा बेटा फरीद नमाज पढ़ो। आज माँ बच्चा स्कूल नहीं जाता तो उसको मारती है, स्कूल जा। कभी नमाज नहीं पढ़ता तो उसको भी मारती है कि नमाज पढ़। कोचिंग नहीं जाता, ट्यूशन नहीं जाता तो मारते हैं जा, वरना जाहिल रह जाएगा, तेरा मुस्तकबिल क्या होगा। बिल्कुल मारो, ट्यूशन भेजो, स्कूल भेजो, सब तरफ भेजो, लेकिन पहले नमाजी बनाओ, क्योंकि सब डिग्रियां दुनिया में रहेगी, नमाज की डिग्री जन्नत तक ले जाएगी। बाबा फरीद की अम्मी ने कहा बेटे नमाज पढ़ेंगे। नन्हे से बच्चे थे, मासूमियत के साथ पूछा अम्मी नमाज से क्या मिलता है? अब माँ ने सोचा कि बच्चा है, कोई ऐसी लालच दो कि ये नमाज पढ़े। कहा बेटा नमाज पढ़ने से शक्कर मिलती है। बेटे नमाज पढ़ने से शक्कर मिलती है? अम्मी में शक्कर मिलती, शक्कर बड़ी पसंद थी। अम्मी शक्कर मिलती है? हाँ बेटे नमाज पढ़ो। माँ ने वुजू का तरीका सिखाया। आज मेरी माएँ और बहनें, मैं उनकी बेइज्जती करने नहीं आया, बहुत इज्जत वाली मेरी बहनें हैं। वैसे तो औरत की इज्जत हमारे यहाँ बहुत बड़ी है। अगर औरत बच्ची की शक्ल में पैदा होती है तो माँ बाप के लिए जन्नत है, नेक है तो शौहर के लिए जन्नत है। माँ बन जाती है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत आ जाती है। माँ हो तो जन्नत, बेटी हो तो जन्नत, बीवी हो तो जन्नत। बड़ी इज्जत है हमारे यहाँ औरतों की। हम कभी औरतों को जलील नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ औरत का मतलब सैयदा ज़ैनब है, हमारे औरत का मतलब सैयदा फातिमा है, हमारे औरत का मतलब खदीजतुल कुबरा है, हमारे औरत का मतलब आयशा सिद्दीका है, हमारे औरत का मतलब सैयदा सफिया है, हमारे औरत का मतलब अल्लाह अकबर हजरत उम्मे हबीबा है। बड़ी अजीम है ये खवातीन, दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वुजू करें। बड़ी अजीम है हमारे यहाँ की खवातीन, अल्लाह ने बड़े मर्तबे दिए इनको। तो माँ ने कहा बेटे शक्कर मिलेगी, नमाज पढ़ो। सब सिखाया, खड़ा किया। जैसे ये नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पूरी होने से पहले मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़ी बांध के रख दी। इन्होंने सलाम फेरा, अम्मी शक्कर। अब बेटे दुआ तो करो, अल्लाह से दुआ मांगो। बेटे ने दुआ मांगी, अल्लाह मुझे शक्कर दे। कहा माँ शक्कर का मुसल्ला हटाओ। शक्कर मिली, बहुत खुश हुई। ओ इतनी शक्कर, गुर्बत का दौर था, उस दौर में शक्कर बड़ी चीज थी। आज अपने बच्चे मोबाइल से खेलते हैं, ये अलग बात है। ये उस दौर की बात है कि जिस दौर में बच्चों को गुड़ मिल जाता था तो दिन भर उनकी ईद हो जाती थी। आज हमें गुड़ मिल गया है, लेकिन शक्कर मिली, बहुत खुश हुए। फिर क्या था, दूसरे वक्त का इंतजार। नमाज तो 5 टाइम होती है, 5-5 बार शक्कर, मजे ही मजे। दूसरे टाइम का इंतजार खुद हुआ, नमाज का वक्त आया, फिर नमाज। अम्मी शक्कर बेटे मुसल्ला तो उठाओ दुआ करके, फिर रख दिया। दिन गुजरते गए, बाबा फरीद नमाज के आदी हो गए। एक दिन नमाज के टाइम में बाहर थे, दोस्तों के साथ खेलने गए थे। इधर नमाज का टाइम हुआ, माँ ने इंतजार किया, घर नहीं आए। माँ ने सोचा अल्लाह मैंने बेटे को नमाजी बनाया है और वो जरूर नमाज पढ़ेगा, लेकिन शक्कर भी ढूंढेगा। अगर उसको शक्कर नहीं मिली तो मैं झूठी साबित हो जाऊंगी, और आज अगर मैं झूठी साबित हो गई, मेरे बच्चे को ना फिर मुझ पे यकीन होगा ना तुझ पर यकीन होगा। वो क्या किस तरफ जाएगा मुझे नहीं पता, और वो तो बेदीनी की तरफ चला जाएगा। मौला मेरी लाज रख ले, मेरे बच्चे के पास मुझे रुस्वा मत कर। माँ सजदे में सर रख के दुआ कर रही है। उधर जंगल में बाबा फरीद छोटे छोटे बच्चों कहते, बच्चों नमाज का वक्त हुआ, नमाज पढ़ो। बच्चों ने कहा नमाज पढ़ने से क्या मिलता है? कहा भाइयों शक्कर मिलती है। शक्कर? फिर जंगल में शक्कर कहाँ? सब ने नमाज पढ़ी, कपड़े चादरें बिछा दी, नमाज। कहा फरीद शक्कर का है? कहा मुसल्ला तो हटाओ। जब मुसल्ला हटाया तो वहां शक्कर की पुड़ियों का तस्वुर था कि शक्कर की पुड़ी मिलेगी, लेकिन वहां पुड़ी नहीं थी, बल्कि शक्कर का एक हौज था। शक्कर का हौज था। जितनी बच्चों ने चाहिए शक्कर ली, और फिर बाबा फरीद दौड़े दौड़े घर आए। माँ सजदे में रो रही थी, अल्लाह मेरी लाज रख ले। माँ गजब हो गया, दिल की धड़कनें तेज हो गई। अब भी कहेगा शक्कर नहीं मिली, मैं क्या जवाब दूंगी। सच सजदे से क्या गजब हुआ? कहा माँ रोज घर में नमाज पढ़ते थे तो शक्कर की पुड़ी मिलती थी, आज जंगल में दोस्तों के साथ नमाज पढ़ी, शक्कर का पूरा हौज मिला हमें। माँ ने कहा अब वक्त आ गया है सच्ची बात से पर्दा उठाने का। अब बेटे एक बात बताएं, फर्क क्या है? घर में नमाज पढ़ता था, माँ शक्कर देती थी, और जंगल में नमाज पढ़ा, शक्कर आज तुझे अल्लाह ने दी है। माँ अपनी ताकत के मुताबिक शक्कर देती थी, अल्लाह ने अपनी शान के मुताबिक शक्कर दी है। लेकिन बेटा आज सुन, शक्कर के लिए नमाज पढ़ी ना,
शकर मिली, शकर के लिए नमाज पढ़ी, शकर मिली। अब शकर के लिए नमाज नहीं पढ़ते, नमाज तो अल्लाह के लिए पढ़ते हैं। तूने शकर के लिए नमाज पढ़ी, शकर मिल गई, अल्लाह के लिए पढ़, तुझे अल्लाह मिलेगा, और अल्लाह मिलेगा तो फिर सब मिलेगा, कायनात तेरी हो जाएगी। फिर माँ ने वो बातें बताई। अब बाबा फरीद की उम्र हो गई 14-15 साल की। अब ध्यान देना माँ ने कहां तक पहुंचाया। ये बात तक लाने के लिए मैंने ये छोटा सा वाकया जो आपने 50 बार सुन के याद कर लिया है, इसलिए मैंने बयान किया। लेकिन माँ ने पहुंचाया कहां तक। 14-15 साल की उम्र हो गई, दिल में ख्याल आया मुझे मुरीद होने के लिए किसी पीर के पास जाना चाहिए, मुरीद होने के लिए किसी पीर के पास जाना चाहिए। तो उस दौर में बात ये थी कि लोग ढूंढते थे पीर कहां मिलेगा, और पीर ढूंढ करके फिर लोग मुरीद होते थे। तो बाबा फरीद भी पीर को ढूंढने के लिए निकले। जब ढूंढने के लिए निकले और ढूंढते ढूंढते बाबा फरीद बगदाद तक गए, और जब बगदाद मोहल्ला पहुंचे तो वहां पर उनकी मुलाकात हो गई एक शख्स से, जिसने बताया यहां पर हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी की खानका है। ये शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी कौन? ये गौस पाक के डायरेक्ट खलीफा हैं, डायरेक्ट खलीफा है गौस पाक के। और गौस पाक ने कहा था शहाबुद्दीन तेरे बाद बगदाद में तुझ जैसा वली कयामत तक पैदा नहीं होगा। ये है शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी। उनकी खानका में किसी ने कहा जाओ बड़ी हस्ती है, वहां जाके मुरीद हो जाओ। ये गए वहां, तो उस वक्त खाने का वक्त हो रहा था। उम्र कितनी है? 14 से 15 साल। खाने का वक्त हो रहा था, दस्तरखान लग गया था। दस्तरखान लगा, शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी की खानका, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े ज़ुअमा, बड़े बड़े फजला सब वहां पर मौजूद थे। दस्तरखान पे बैठे, खादिम ने कहा हुजूर एक लड़का आया है, बहुत खूबसूरत है, नूरानी चेहरा है, मुरीद होने के लिए आया है। फरमाया बेटे बुलाओ, उससे पहले कहो खाना खाए, फिर देखा जाएगा। सबके हाथ धुला दिए गए थे। आखिरी में बाबा फरीद आकर के बैठे, तो एक कनीज थी औरत, कनीज, उस जमाने में कनीजें होती थी। कनीज आई और वो हाथ धुलाने लगी, तो बाबा फरीद ने उसके चेहरे को देखा और हाथ धुलते रहे, वो पानी डालती रही, ये हाथ धुलते रहे, पानी डालती रही, हाथ धुलते रहे। एक बदना खत्म किया, 2 खत्म किया, 3 खत्म किया, पानी बहुत गया। बड़े बड़े उलमा बैठे, देखा ये मुरीद होने आया इतनी बड़ी हस्ती से, इसको हाथ धोने का ढंग नहीं है, इतना पानी खराब करता है, इतने पानी को जाय करता है, ये क्या मुरीद होगा इतने बड़े पीर से। कहा कि दिल में सोच रहे हैं, एक दूसरे को ठुनकियां दे रहे हैं, लेकिन हजरत शहाबुद्दीन तो शहाबुद्दीन थे, क्योंकि पीर रोशन जमीर होता है, लोगों की नजरें अपनी तरह होती है, पीर की नजरें दिल में झांकती हैं। हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी ने सोचा इतने अच्छे इंसान से ये बदगुमान हो रहे हैं, तो खुद ही पूछ लिया बेटे नाम क्या है? कहा मसूद नाम है। मसूद, अभी फरीद नहीं कहलाए थे, नाम था मसूद। मसूद बेटे इतना पानी जाय कर दिया। अर्ज किया हुजूर गुस्ताखी माफ हो, मेरी नजर इस लड़की पे पड़ गई, इस औरत पर पड़ गई, ये हाथ धुला रही थी, तो इसकी तकदीर मैंने पढ़ ली, इसकी पेशानी पे इसकी तकदीर मैंने पढ़ ली। इसकी पेशानी पे लिखा हुआ था कि ये औरत जहन्नम के अंदर जाएगी। तो मुझे ख्याल आया जो शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी की खानका में लोगों की खिदमत करे वो जहन्नम में कैसे जाए। तो मैं अपना हाथ नहीं धो रहा था, हाथों को मसल कर लोहे महफूज पर इसकी तकदीर को धुल रहा था, लोहे महफूज पर इसकी तकदीर को धुल रहा था। हजरत शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी ने कहा अभी मुरीद नहीं हुआ, तुझे ये मर्तबा मिला कहां से? अर्ज किया मेरी माँ की तवज्जो ने मुझे इस मकाम पर पहुंचा दिया कि अभी पीर नहीं मिला, माँ की तवज्जो ने मुझे यहां पहुंचा। ये होती है माँ। आज की माँ तो कलमा भी याद नहीं करा सकती। आज की माँ कलमा, जहन्नम में ले जा रहे हो अपने बच्चों को, गोद में लेकर सीरियल देख रहे हो, गोद में लेकर बच्चों को नाच रहे हो, तुम खुद भी जहन्नम में जा रहे हो, अपनी औलाद को भी जहन्नम में लेकर। जब एक बच्चा माँ की गोद में फिल्म देखेगा तो बड़ा होकर करना क्या है उसने? एक बच्चा माँ की गोद में बैठकर सीरियल देखेगा तो बड़ा होकर उसने करना क्या है? और फिर जब बूढ़े हो जाते हैं ना, बूढ़े, तो लात मारकर जब बेटा घर से बाहर निकालता है और तब दीन याद आता है। मजहब इस्लाम में तो माँ बाप का मकाम बहुत बड़ा ही है, कैसे लात मार के निकालता है।
मजहब इस्लाम तुमको बुढ़ापे में याद आया, बच्चों की तरबियत के वक्त याद नहीं आया? ये अपना कसूर है, अपना कसूर, जो बुढ़ापे में बच्चे लात मार, हालांकि नहीं करना चाहिए ऐसा, मैं उनको शय नहीं दे रहा हूं, जो ऐसा करते हैं गलत करते हैं, बहुत गलत करते हैं। और जो माँ बाप के साथ बदसलूकी करते हैं उनको कहना चाहता हूं, जो सलूक आप अपनी माँ बाप के साथ करोगे, अगर अच्छा किया तो उससे अच्छा सलूक आपकी औलाद आपके साथ करेगी। अगर आप अपनी औलाद का अच्छा सलूक देखना चाहते हैं, अच्छा सलूक करो, और अगर आप अपने माँ बाप के साथ बुरा सलूक करोगे, उससे बदतरीन सलूक, उससे बुरा सलूक आपकी औलाद करे। मैं आपको शय नहीं दे रहा हूं, मां तो वो मां है जिसकी ममता का कोई बयान नहीं, मां तो फिर मां ही है, लेकिन औलाद की तरबियत नहीं हो रही। माँ के हाथ में मोबाइल है, वो गेम खेलते बैठी है, बाप के हाथ में मोबाइल है, वो उसमें मसरूफ। बच्चों की तरबियत कर कौन रहा है? और बच्चों की तरबियत करे कौन? खुद नमाज पढ़ेंगे तो कहेंगे ना नमाज पढ़ो, जब खुद ही नमाज नहीं पढ़ते तो बच्चों को क्या कहेंगे नमाज? आप सोचें कि आप शराब की बोतल घर की फ्रिज में रखो और बच्चों से कहो कि गुटखा नहीं खाना, नहीं होना है ऐसा, ऐसा नहीं होना है। पहले हमें सुधरना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा, क्योंकि धतूरे के पौधे पर कभी गुलाब नहीं खिलते, हमेशा गुलाब के पौधे पर ही गुलाब खिलते। फूल के पौधे पे फूल आता है, नीम के पौधे पर नीम आता है, नीम के दरख्त पे नीम आता है। याद रखना, अगर गुलाब खिलाना है ना गुलाब, तो हमें भी गुलाब का पौधा बनना पड़ेगा। हमारी रातें देखें, हमारे दिन देखें, हमारे अय्याम देखें, माँ भी गुनाह करे, बाप भी गुनाह करे, औलाद नेक कैसे हो? औलाद नेक कैसे हो? अल्लाह अकबर, रोना ही रोना है बस। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हम अपने आप पे जुल्म कर रहे हैं, औलाद को बर्बाद कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। लेकिन औलाद से भी कहता हूँ, माँ बाप कैसे ही हो, आप अच्छा सलूक करें, इसलिए कि माँ तो फिर माँ ही है, बाप तो सिर्फ बाप ही है। अल्लाह ने माँ को ममता के सिवा कुछ दिया ही नहीं। और याद रखना, जिसके दामन में माँ बाप की दुआ है, दुनिया में उससे बड़ा खुशनसीब इंसान कोई नहीं। हाँ, लेकिन माँ बाप कैसे माँ बाप होते हैं, या अल्लाह। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, मुझे बड़ी हैरत हुई। आज माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, लोग घर से निकाल देते। अगर आज अपने माँ बाप को घर से निकाला, तुम खुद निकलने के लिए तैयार हो जाओ। माँ बाप पे जुल्म किया, जुल्म सहने के लिए तैयार हो जाओ। एक बूढ़ी औरत थी, बूढ़ी औरत बड़ी अच्छे से शादी की, बेटे की, इकलौते बेटे की बहू लाई। अब बहू भी लोग लाते हैं ना, तो दीनदार नहीं देखते, मालदार देखते हैं, बिरादरी देखते हैं। नहीं, सबसे पहले दीन देखो, दीनदारी देखो, और दीनदारी देख करके सब करो। दीनदारी पहले, दीन को अव्वलियत दो, इस्लाम को अव्वलियत दो, दीनदारी को अहमियत दो। तो ये भी बड़ा अजीब जुल्म है, जो सास जो इतनी मोहब्बत से, इतने प्यार से अपनी बहू को ढूंढकर, इतने एहतराम और इकराम से शादी ब्याह करके घर में लाती है, तो वो बहू भी अजीब हो जाती। उसको सबसे ज्यादा नफरत कभी कभी अपनी सास ही से हो जाती। हालांकि सास अपनी बहू को जो देती है, उससे बड़ी नेमत कोई नहीं दे सकता आपको। सास ने क्या दिया आपको? अपना बेटा जवान करके आपके हवाले कर दिया, और फिर उससे दुश्मनी, उससे लड़ाई, उससे झगड़ा। इस्लाम ये बात नहीं करता। इस्लाम कहता है कि जब तक तुम शादीशुदा नहीं थी औरत, तुम्हारे लिए माँ बाप की खिदमत थी। अब तुम शादीशुदा हो गई, अब तुम्हारे सास ससुर की खिदमत है।